एक गाली और बदला इतना खौफनाक कि देखने वालों की रूह कांप उठी। मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां एक घर के अंदर मातम पसरा हुआ था। एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 2 लोग घायल हो गए। इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ही निकलता है, जो सिर्फ एक गाली का बदला लेने के लिए पूरे परिवार को खत्म करने के लिए हाजिर हो जाता है। और ये गाली आजकल या परसों नहीं बल्कि 5 साल पहले दी गई थी, जिसका बदला इतना खौफनाक निकला। ये रिपोर्ट देख लीजिए। 5 साल पुरानी लड़ाई का बदला, गाली देने पर 3 लोगों को मार डाला। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का झाला गांव, चारों तरफ रात का सन्नाटा पसर गया था। घोर अंधकार के बीच जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन 26 साल के तुलसी सारथी की आंखों में नींद नहीं बल्कि खून सवार था। वो रात भर करवटें बदलता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा, और जैसे ही सुबह के 4:30 बजे घर से खेत जाने का कहकर कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। वो घर से काल बनकर निकला था और फिर सीधे अपने पड़ोसी के घर में घुस जाता है। कुल्हाड़ी से पड़ोसियों पर हमला कर देता है। चीख पुकार मच जाती है, हर तरफ कोहराम मच जाता है, और जब लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं तो रूह कांप उठती है। तुलसी के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी। तुलसी ने गहरी नींद में सो रहे अपने चाचा कुंवर साय सारथी, चाची मंदूबाई के साथ उनके बेटे, बहू और 9 साल के पोते पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। हमला इतना भयानक था कि चाचा का बेटा राजेश सारथी, चाची मंदूबाई और 9 साल के पोते प्रशांत सारथी की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने तो कुछ गाड़ी नहीं रही सर। सुबह खान पियन क्या कहते हैं, आज समार रही मंगलवार के क्या कहते हैं खान पियन सोते रहना पताल बारी एक जगह है। तो बोला मैं जोगन जहाँ कही तो 4 बजे रात के मैं जात हूँ कही तो टंगिया धर के गिस, टंगिया धर के गिस तो इन के घर ला समय से करके हमारा मालूम नहीं। जहाँ थोड़े से चिल्लाए के वे आईस तो नबत आई तो मैं उसकी जहाँ कूदे फिर गाड़ी झगड़ा हो कार्य करके तो उसका जहाँ तो मार मारी के गब्बत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। घायलों को अस्पताल भेजा जाता है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली जिससे ये नरसंहार किया गया था। लेकिन सवाल यही था कि आखिर 26 साल के युवक ने अपने ही परिवार के लोगों को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया। झाल गांव से भी एक घटना निकलकर सामने आई है, जिसमें एक 26 साल का युवक जो है वो 5 लोगों के ऊपर प्राणघात हमला किया और हमला करने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल। अभी हम मौके पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हम उसी जगह पे, और जहां पे ये घटना घटी ये घर है और इसी घर में इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपको बता दे, देख सकते हैं पुलिस आरोपी को, पहले तो आरोपी की बात बता दे, आरोपी को अभी पुलिस गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाना ले जाया जा रहा है। आखिर उस युवक के दिल में ऐसी कौन सी आग धधक रही थी जिसने एक पूरे परिवार को ही खाक कर दिया, और फिर जो वजह सामने आई वो हैरान कर रही थी। तुलसी के पिता के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच कोई विवाद नहीं था, घर पर आना जाना था, खेती बाड़ी भी अलग अलग थी। लेकिन 5 साल पहले चाचा कुरम साय के बेटे राजेश सारथी से तुलसी का विवाद हुआ था। राजेश सारथी ने तुलसी को गाली दे दी थी। जब जमीन विभाग हमारे वो नहीं रही 5 साल पहले वो लड़का संग खाली गाली हो रही दोनों क्या कहते हैं गजय माकुर भी पिया रही का है वो में वो लड़का बाहर रहा इसका बाहरी से परसों ऐसे 5 साल पहले हुए एक विवाद की आग तुलसी के मन में धधक रही थी।
तुलसी राजेश सारथी से रंजिश पालने लगा था। तुलसी बिलासपुर में काम करता था। घटना से एक दिन पहले ही घर लौटा था। रात में भी दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर सुबह उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। गाड़ी लिया और अपनी माँ को बोला बाड़ी जा रहा हूँ कह के वो निकला था और निकलने के बाद वो अपना पुराने रंजिशवश उनके हत्या की नीयत से राजेश सारथी के घर गया। वहाँ जाके राजेश सारथी, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसके बच्चे को हत्या की नीयत से उनको मारा है, जिससे राजेश सारथी और उनकी मम्मी, उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई एवं हॉस्पिटल ले जाते समय उनका बेटा प्रशांत की मृत्यु हो गई और 2 की इलाज चल रही है। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक गाली के बदले 3 लोगों की हत्या कर दी गई? क्या सिर्फ पुरानी रंजिश में पूरे रिश्तों का कत्ल कर दिया गया? या फिर कहानी वो नहीं है जो ऊपर से नजर आ रही है, बल्कि कहानी अभी भी अंधेरे में छिपी है। सवाल ये भी है कि गाली राजेश सारथी ने दी थी तो फिर उसके माता पिता, पत्नी और बेटे का क्या कसूर था? आखिर उन बेगुनाहों को इतनी दर्दनाक सजा क्यों दी गई? एक घर के अंदर 5 लोगों पर बेरहमी से हमला कर दिया जाता है। क्या एक अकेला युवक इस वारदात को अंजाम दे सकता है? क्या वो सभी लोग गहरी नींद में थे और इस बात का फायदा आरोपी ने उठाया? या फिर इस खूनी खेल में आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था?